हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बाबू, सुबह सुबह किसने नाई नाई किया है? और चुट्टू कहाँ लगी है? चुट्टू बाबू, ढेर सारा चुट्टी लग गया। छुआ चीची बना के कितनी सुंदरी लगती है। बाबू बाबू, कितनी सुंदरी लग रही है छुआ छुआ ना के। मेरी बेटी को हाल ही में चोट लगी थी, 3-4 दिन हो गया, लेकिन इस बार उसका घाव जल्दी सही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। जो कि रेगुलर मैं इस पर दवाई वगैरह लगा रही हूँ तब भी। तो उसको नहला वहला के पूजा वूजा कर लिया, फिर मैंने चाय भी पी लिया, उसके बाद खाना बनाने आ गई। और मुझे कई लोग कहते हैं कि मतलब मेरी फैमिली में और फ्रेंड्स वगैरह, फैमिली में बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि यार तुम बहुत सिंपल रहती हो, बहुत सिंपल रहती हो। तो मुझे समझ नहीं आता है कि मतलब हर लोग की चॉइस अलग अलग होती है। कई लोग फैशनेबल होकर रहना चाहते हैं, कई लोग सिंपल होकर रहना चाहते हैं। आप लोगों ने ऋषि सुनक के बारे में तो सुना ही होगा। जब वो इंडिया आए थे अपनी वाइफ के साथ, तो आप लोगों ने देखा हो कितनी सिंपलिसिटी में उन लोग रहते थे और मंदिर में जाते थे, जो कि इतने दिन से वो फॉरेन में रहते थे। और उसके बावजूद भी वो लोग एकदम सिंपलिसिटी में बिलीव करते थे और अच्छे से टेंपल वगैरह भी जाते थे। और सूट वगैरह, कपड़े वगैरह आप उनका देखिए, सेलिब्रिटी की तरह नहीं, बिल्कुल सिंपल साधारण कपड़े। जो कि उनके पास कितने पैसे हैं, लगभग 170 करोड़ रुपए हैं तब भी। तो इससे कोई भी मायने नहीं रखता कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो। आप जैसा बिलीव करते हो, आपको जैसा अच्छा लगता है, तो आप वैसे ही रहिए। और मेरी भी ऐसी ही चॉइस है, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। और देखिए मेरी बाबू गई थी नीचे टहलने के लिए, और वो देखिए पॉपकॉर्न लेकर आई थी, जिसे उसने खाया नहीं है, सब जगह फैला दिया है। क्या रहे हो? घूमी घूमी नहीं किया तो ये क्या ले आया हो फिर? बाबू क्या कर रहे हो? रोटी नहीं तो क्या कर रही हो? बताओ। दो मुझे, दो दो, दे दो, दे दो, दे दो। लेट हो रहा है मेरा। तुम सारा काम कर रही हो आजकल। बस रोटी बना लो तब दे रही तुमको चौका। तो बड़ी मुश्किल से इसने मुझे दिया है, काफ़ी रो भी रही थी। अब क्या कर सकते हैं, कितनी देर तक उसको दें। और इसके चक्कर में मेरा बहुत ज़्यादा लेट होता है। मैं समझाने की कोशिश करती हूँ शुरुआत में, फिर जब नहीं मानती है तो फिर जिद करनी पड़ती है। और इस टाइम पे वो झाड़ू पोछा और जितने भी मेरे काम हैं सब कुछ लेकर बैठ जाती है, यहाँ तक कढ़ाई और करछी भी लेकर बैठ जाती है। तो यहाँ देखिए मेरा लंच बनकर तैयार हो गया है। हाँ? क्या की हो तुम? और मुझे थोड़ा देर हुआ था केवल किचन में गए, और देखिए क्या कर दिया इसने। पूरी कॉपी किताब मेरी मतलब धज्जियाँ उड़ा दी है सबकी इसने। बताओ क्यों फाड़ा? बताओ। पिटाई तो करो। इस टाइम पे यही कर रही है। करो पिटाई। ये क्या कह रही है कि हाँ मारो मारो मुझे। सॉरी बोलो जल्दी, सॉरी। दोनों हाथ से, दोनों हाथ से। पेन रखो नीचे। और कोई भी गलती करने के बाद ये इतने प्यार से सॉरी बोलती है मुझे कि बस मुझे दया ही आ जाती है। और फिर ये बड़ी मुश्किल से 3:15 बजे के करीब सोई है। और जब ये सो गई है तो मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। और आज मैं फर्स्ट स्लॉट में पढ़ रही थी एजुकेशन में मैंने कल पढ़ा था मापन। तो मापन के प्रकार मैंने पढ़ लिया था, तो मापन के चरण आज पढ़ना था मुझे। तो मापन के चरण पढ़ा, उसके बाद मापन के अस्तर पढ़ा, और फिर मापन की त्रुटियों को भी पढ़ा। और उसके बाद फिर मैंने पढ़ा है मूल्यांकन। तो
तो मूल्यांकन के प्रकार पढ़ा, उसके बाद मूल्यांकन की विशेषताएं पढ़ ली और फिर आ गया समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में मैंने आज पढ़ा है समावेशी शिक्षा के बारे में और फिर उसकी कुछ विशेषताओं को पढ़ा और फिर एक टॉपिक मैंने पढ़ा है इसमें प्रतिभाशाली बालक के बारे में। तो मैंने इतना कवर अप किया। उसके बाद फिर काफ़ी टाइम हो गया था तो मैंने सोचा एक टी ब्रेक ले लेते हैं और बीच में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे इसी टाइम पे, तो मैंने सोचा चलो उनको भी चाय बना के दे देते हैं और ख़ुद भी पी लेते हैं इसी बहाने से। और फिर चाय बनाया मैंने और फिर वापस से पढ़ने के लिए बैठ गई और इस बार मैंने पढ़ा है मैथमेटिक्स मुझे पढ़ना था। और कल मैंने कहाँ तक पढ़ा था, लसा और मसा पढ़ा था, तो आज लसा मसा का मुझे मिश्रित प्रश्न जो आते हैं वो करना था। जैसे कि एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है और पहली संख्या दी हुई है और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका फॉर्मूला ही होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इस टाइप से। और इसके भी और भी प्रकार आ गए थे, जैसे कि जब प्रत्येक दशा में x बचे या प्रत्येक दशा में XYZ बचे। तो इतना मैंने क्वेश्चन किया है और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मैंने क्या प्रैक्टिस किया है। फिर बस मैंने इतना ही पढ़ाई किया। उसके बाद मुझे थोड़ा सा बाहर जाना था। मेरे हस्बैंड ने कहा थोड़ी सी शॉपिंग करनी है क्योंकि हम छुट्टी जा रहे हैं और बाबू के लिए कुछ सामान चाहिए होगा। और वहाँ पर थोड़ा सा गाँव में ठंडा मौसम आ गया है और मुंबई में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इस वजह से बाबू के लिए थोड़े सॉक्स वगैरह और विंटर के कपड़े लेने थे। तो हम लोग चले गए मार्केट शाम को। और अभी मेरा 2 घंटे 10 मिनट या 8-9 मिनट ऐसे कुछ हुआ था। तो अभी मुझे 1 घंटा और पढ़ना है, लेकिन अभी मार्केट जाना भी ज़रूरी था वरना फिर लेट हो जाता, इस वजह से। और मार्केट से आने के बाद फिर मैं बाबू को लेके गई सुमित्रा जो मॉल है वहाँ पे ले गई, उसको कुछ मतलब खाने पीने के लिए दिलाने के लिए। और फिर सब्ज़ी ख़रीद कर ले आए मेरे हस्बैंड और हम लोग आ गए वापस घर पर। घर आने के बाद मैंने बाबू को आइसक्रीम खाने के लिए दिया, लेकिन उसने खाया नहीं, उसे पसंद नहीं है। चॉकलेट खाती है बट आइसक्रीम नहीं खाती है। फिर मैं अपना डिनर बनाने लग गई और आज डिनर में मैं बना रही हूँ पालक वाली दाल और साथ में धनिया पुदीना की चटनी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है और खाने में टेस्टी भी लगती है। तो बस सिंपल सा डिनर बनाया है, ज़्यादा कुछ टफ सा नहीं है, लेकिन खाने में डिनर काफ़ी अच्छा लग रहा था आज का। तो यहाँ भी मैंने दाल को तड़का दे दिया है। दाल बनकर तैयार है। अब चावल को भी रख दिया है चढ़ाने के लिए। और मेरा देखिए टेस्टी वाला डिनर बन गया है, पालक वाली दाल, धनिया पुदीना टमाटर की चटनी, चावल और सलाद। तो ऐसा ही डिनर हम लोग करते हैं ज़्यादातर। और किचन देखिए काफ़ी ज़्यादा मेस हो गया है, तो इसे अब साफ़ सुथरा किया फिर मैंने और वापस से बैठ गई 10:30 बजे पढ़ने के लिए। और बाबू भी जग रही थी, लेकिन फिर बाद में सो गई, उसके पापा ने उसे सुला दिया। और इस टाइम पे शोर वोर होता ही रहता है, बाबू जगती है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो लेक्चर कर लेते हैं। तो आज मैंने हिस्ट्री का लेक्चर किया है, जिसमें सर ने जलियांवाला बाग के बारे में सर ने लिखाया है। और एक लेक्चर मैंने कंप्लीट किया। देखिए बाबू तब तक सो भी गई है। और फिर बस एक ही लेक्चर किया है, 1 घंटा लगभग लग गया था। आज 25 किया है, कल 26 करेंगे। तो यहाँ पर मेरा देखिए टाइमर, आप लोग यहाँ 11:30 बज गए हैं और टाइमर मेरा 3 घंटा हो गया है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।